मोल फ्रैक्शन, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म इन केमिस्ट्री। नाम तो आपने बच्चों इसका सुना ही होगा। बेसिकली अगर बात करें इस मोल फ्रैक्शन की, तो ये कंसंट्रेशन टर्म हम यूज़ करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ गैसियस मिक्सचर। बात करें इस मोल फ्रैक्शन की, तो याद रखना ये जो मोल फ्रैक्शन है बच्चों हमारा, यहाँ हम अगर इसको डिनोट करेंगे तो हम इसको डिनोट करते हैं यूजिंग दिस ग्रीक लेटर दैट इज काई, राइट। इसको हम बोलते हैं स्काई। अब अगर हमारे पास एक बाइनरी गैसियस मिक्सचर है और उसके अंदर दो कंपोनेंट है, ऑब्वियसली अगर बाइनरी गैसियस मिक्सचर है तो उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स होंगे? दो। तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा काई ए, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए विल बी इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, जहाँ एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए एंड एन बी का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी। सिमिलरली अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालूं फॉर कंपोनेंट बी, तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बन जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अगेन एन बी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी एंड एन ए का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए। तो दीज आर द टू formulas which help us in calculating the mole fraction of two different components, right? सिमिलरली याद रखना बच्चों, अगर बात करें इस मोल फ्रैक्शन की यूनिट की, तो मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। दिस कंसंट्रेशन टर्म इज यूनिटलेस। साथ ही साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है यहाँ से, कि ये जो हमारा मोल फ्रैक्शन होता है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट सिमिलर टू दैट ऑफ मोलालिटी, राइट। तो ये सारी चीज़ें रही हमें हमारे पास अबाउट मोल फ्रैक्शन।